गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट टाइम हमने क्या डिस्कस किया था अबाउट द सिलेबस। बायोलॉजी का सिलेबस हमने पहले डिस्कस कर लिया था और लास्ट वीडियो हमने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर देखा था ना, सॉलिड स्टेट। ठीक है, यानी फर्स्ट लेक्चर आपने देख लिया है और उसी टाइम पे हमने कुछ डिस्कस किया था इसके भी फर्स्ट चैप्टर के बारे में। ठीक है, तो आज उसी को डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? सब्जेक्ट है बायोलॉजी। क्या है? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट मतलब फर्स्ट यूनिट। ठीक है, क्या देखेंगे? बायोलॉजी का फर्स्ट यूनिट। ओके, सिलेबस में आपने क्या देखा था? तो सिलेबस में आपने ये देखा था कि हमारे पास सीयूईटी में वही 5 यूनिट्स हैं जो आपके 12th में। ठीक है, कितनी यूनिट आपने बोला था? 5 यूनिट। ओके, 5 यूनिट हैं, तो उस 5 यूनिट में हमने कई पार्ट्स में उसको डिवाइड किया। ओके, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो उसमें 5 यूनिट्स थे ना। आज फर्स्ट यूनिट हम देखेंगे। ठीक है, क्या देखेंगे? फर्स्ट यूनिट। क्या नाम है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमें देखनी है। ओके, चलिए। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ओके, आगे चलते हैं। देखो, सबसे पहली चीज तो और हमें रिप्रोडक्शन, हम ये क्यों कहते हैं कि रिप्रोडक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है लाइफ को, या कहिए स्पीसीज को एग्जिस्ट करने के लिए, उसे सरवाइव करने के लिए। लाइफ रिप्रोडक्शन एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। ठीक है, देखो, मान लो कि एक स्पीसीज है, एक एग्जांपल की तरफ। ठीक है, एक स्पीसीज है, उस स्पीसीज के किसी टाइम पे 1000 इंडिविजुअल्स हैं, एग्जांपल। ठीक है, 1000 इंडिविजुअल्स हैं। अब उन 1000 इंडिविजुअल्स में से अब हम समझते हैं कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, मैं मानता हूं कि रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो ये बताइए कि क्या ये हमेशा सरवाइव करेंगी? क्या वो एग्जिस्ट करेंगी? कुछ टाइम के बाद, एक टाइम पीरियड के बाद क्या होंगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यानी कि रिप्रोडक्शन किसी स्पीसीज को एग्जिस्ट रहने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या करें? बहुत जरूरी फिनोमेना है। ठीक है, ओके, तो रिप्रोडक्शन जरूरी तो है, पर दिक्कत ये है, आप लोग कह सकते हो ना सर आपने तो बताया नहीं कि रिप्रोडक्शन है क्या चीज, हमें कैसे मान लें कि बहुत जरूरी है? भाई होता कुछ होगा तो कुछ फिनोमेना होगा, कुछ डेफिनेशन होगी इसकी। तो डेफिनेशन है, क्या डेफिनेशन है? चलिए, तो रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो क्या करती है? जिसमें एक इंडिविजुअल या कहिए एक स्पीसीज या कहिए एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करता है। मींस अगर कोई ये कहे कि ये प्रोसेस रिप्रोडक्शन है, इट मींस उसमें हो क्या रहा है? कोई स्पीसीज है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो अपनी जैसे अपनी ही कॉपी प्रोड्यूस कर रहा है। कॉपी तो नहीं कर सकते, हर केस में कॉपी नहीं होता, ठीक है, लेकिन कह सकते हो अपने जैसा एक नया, एक डॉटर बॉडी को प्रोड्यूस कर रहा है। तो अगर ऐसी प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब सवाल है, रिप्रोडक्शन अगर कंटिन्यू होता रहा, ध्यान सुनिएगा, अगर रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहा, जैसे हमने यहां देखा था, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो स्पीसीज एक टाइम के बाद डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। इसी तरीके से अगर रिप्रोडक्शन कंटिन्यू होता रहा, उसका अपोजिट कुछ नहीं है, तो क्या वो नेचर को बैलेंस रहने देंगे? नहीं। फिर जिस स्पीसीज में कंटिन्यू रिप्रोडक्शन हो रहा, उसमें डेथ नहीं हो रहा, उसका अपोजिट कुछ नहीं हो रहा है, इसमें वो क्या होंगे? बहुत सारी हो जाएंगी, उनकी अनलिमिटेड हो जाएंगी। और अनलिमिटेड के केस में क्या होगा? नेचुरल बैलेंस नहीं हो पाएगा। इसके लिए एक दूसरा फिनोमेना भी है, उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं? डेथ, डिस्ट्रॉय होना।
तो नेचुरल फिनोमिना क्या है? डिस्ट्रॉय होना, यानी दूसरा फिनोमिना भी पाया जाता है। तो कहा जाता है कि जिसका जन्म हुआ वो क्या करेगा? वो मरेगा भी। ठीक है, ताकि क्या हो? नेचुरल बैलेंस बना रहे। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन क्या सब में ऐसा होता है क्या? क्या सब में ऐसा होता है क्या? तो आपने 11th में एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म। उसमें दो टर्म पढ़े थे, यूनिसेलुलर, क्या पढ़ा था? यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। तो ये जो आप कह रहे हो कि जो जन्म लिया वो मरेगा भी, बर्थ एंड डेथ, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, नहीं, वो यूनिसेलुलर पे फॉलो नहीं होता। इसको आगे देखते हैं। ठीक है, बात आती है अगले, चलते अगले टॉपिक पे। तो क्या है? डेथ एंड बर्थ, दो चीजें आपने लिखी हैं, मतलब क्या है? दोनों एक लाइन के अपोजिट एंड पॉइंट। ये इस बीच के टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं हम? लाइफ स्पैन। क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन। क्या हो गया ये? ओके, क्या बोलते हैं? लाइफ स्पैन बोला जाता है। ये क्या है भाई? ये है द टाइम पीरियड बिटवीन, जस्ट वन मिनट बच्चे, क्या हो रहा है? द टाइम पीरियड बिटवीन नेचुरल डेथ एंड बर्थ। क्या लिखा है? लाइफ स्पेन क्या है? एक टाइम पीरियड है, किसके किसके बीच का? डेथ, नेचुरल डेथ एंड बर्थ। बर्थ एंड नेचुरल डेथ के बीच का जो टाइम पीरियड है, दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। मतलब एक ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है, एक टाइम के बाद वो डिस्ट्रॉय भी होगा। अगर वो डिस्ट्रॉय यानी उसकी डेथ नेचुरल है, तो दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड दैट इज कॉल्ड लाइफ स्पेन। अब सारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पेन एक जैसी तो होती नहीं है, और एक ही स्पीसीज में सारे इंडिविजुअल्स की सेम नहीं होती। ठीक है, तो हम इस लाइफ स्पेन को अलग अलग टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फर्स्ट, एवरेज लाइफ स्पेन। क्या? एवरेज लाइफ स्पेन मतलब एक ही स्पीसीज में कई सारे इंडिविजुअल्स हैं। अब उन इंडिविजुअल्स में से सबकी जो लाइफ स्पैन है उनका एवरेज, यानी एवरेज ऑफ लाइफ स्पैन सर्वाइव्ड बाय मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड एवरेज लाइफ स्पैन। सेकेंड टर्म है मैक्सिमम लाइफ स्पैन। तो मैक्सिमम लाइफ स्पैन का क्या मतलब होता है? उसका ये मतलब है कि मान लिया, जैसे हमने पहले एग्जांपल लिया था कि किसी स्पीसीज में 1000 इंडिविजुअल्स हैं। अब उन 1000 में से किस इंडिविजुअल की लाइफ स्पैन मैक्सिमम है? मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि सपोज कुछ 10 इयर्स, कुछ 20 इयर्स, ऐसे सब की लाइफ स्पैन है, लेकिन उनमें से एक ऐसा इंडिविजुअल है उन 1000 में से जिसकी मैक्सिमम मींस 100 इयर्स है। अब 100 इयर्स से ज्यादा किसी की लाइफ स्पैन नहीं है उस पूरे स्पीसीज में, तो उस 100 ईयर को क्या बोलेंगे? उसका मैक्सिमम लाइफ स्पैन है। ठीक है, लाइफ, ईयर ऑफ लाइफ गेन्ड बाय एनी इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज। मैक्सिमम फॉर अ स्पीसीज, मैक्सिमम ईयर ऑफ लाइफ गेन्ड बाय एनी इंडिविजुअल इन अ स्पीसीज इज नोन एज द मैक्सिमम लाइफ स्पैन। दोनों टर्म हो गए। थर्ड देखिए, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। मतलब समझ रहा, वैसे ही समझ में आ रहा है? हमें नहीं पता कि कोई इंडिविजुअल कितने साल तक जिंदा रहेगा भाई, लेकिन हम क्या आशा करते हैं? नंबर ऑफ इयर्स एन ऑर्गेनिज्म इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव। क्या आशा है तुम्हारी? क्या सोचते हो कितने साल तक वो जिंदा रहेगा? ये क्या है? उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये तीनों टर्म हो गए। चलो कुछ एग्जांपल देख लें। ये आपके एनसीईआरटी से हैं, इनमें से एनसीईआरटी में कुछ ऐसा एग्जांपल दिए हैं, कुछ में आपको यानी कह सकते हो एक तरीके से एक होमवर्क टाइप का दिया हुआ है ना, एक्टिविटी टाइप का। उसमें से कुछ एग्जांपल हमने लिए हैं। जैसे देखो, बनाना 25 इयर्स, काऊ 20 to 25 इयर्स, ठीक है। पैरट कितना? 140 इयर्स। रैबिट का कितना है? 13 इयर्स, ठीक है। रोज का 5 to 7 इयर्स। बटरफ्लाई 1 to 2 वीक, है ना। फ्रूट फ्लाई 4 to 5 वीक्स। एलिफेंट 60 to 90 इयर्स, ठीक है।
200 to 300 ईयर्स। बनियान ट्री क्या है? 200 to 300 ईयर्स। इतना क्लियर है? यहां पे एक और नोट कर लीजिएगा डॉग का। तो डॉग का कितना है? डॉग को कहते हैं हम लगभग 20 to 30 ईयर्स, 20 to 30 ईयर्स या 25 to 30 ईयर्स, ऐसा लिखा होता है बुक्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, वही सेंटेंस आ गया कि डेथ इज यूनिवर्सल ट्रूथ। हाँ, सबके लिए है, बट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का मतलब यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर के लिए ऐसा नहीं है। यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमॉर्टल, वो नहीं मरने वाले। ठीक है, बात समझ में आ गई तरह? तो ये सेंटेंस आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी की लाइंस हैं। आगे चलते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? हमने आपको बता दिया कि द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस यंग वंस लाइक इटसेल्फ, अपने जैसे खुद के प्रोड्यूस कर, अपने खुद के जैसे दूसरे प्रोड्यूस करने की जो प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या देखा हमने कि रिप्रोडक्शन क्या है? द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू प्रोड्यूस द यंग वंस लाइक इटसेल्फ। ठीक है, ओके, चलिए देखिए। उसके बाद रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स, क्या क्या? सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? देखिए, रिप्रोडक्शन के दो मोड, इनको क्या बोलते हैं? मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन के मोड किस बेस पर? फर्टिलाइजेशन के बेस पे, गैमेट फॉर्मेशन के बेस पे। ठीक है, चलिए देखिए। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जो भाई देखो ध्यान से क्या करेगा, जिसमें केवल एक पेरेंट्स की नीड है। क्या? सिंगल सेल, सिंगल पेरेंट्स, जिसमें केवल सिंगल पेरेंट्स की नीड है, मतलब यूनिपेरेंटल है। क्या होती हैं? यूनिपेरेंटल होती हैं, ये ध्यान रखिएगा। एसेक्सुअल में क्या होता है? यूनिपेरेंटल होती हैं, दो पेरेंट की नीड नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, क्या क्या कैरेक्टर पॉइंट है इनके, मेन मेन पॉइंट्स, फीचर्स क्या हैं? पहला क्या होते हैं? ये सिंगल पेरेंट होते हैं, यूनिपेरेंटल होते हैं। दूसरा क्या होता है? इनमें नो गैमेट फॉर्मेशन, नो गैमेट्स फॉर्मेशन, इनमें गैमेट्स नहीं होते। भाई गैमेट्स नहीं है तो क्या होंगे? ये क्या होंगे? नो फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? नो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। थर्ड, अगर इनमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, इट मींस व्हाट? बाहर से जेनेटिक मटेरियल कुछ भी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। इट मींस क्या होगा? ये अपने ही पेरेंट्स के क्या होंगे बेटा? क्लोन होंगे। क्या होंगे? क्लोन होंगे, या कहिए बिल्कुल टू कॉपी होंगे। टू कॉपी कराने जाते हो ना, बिल्कुल टू कॉपी होंगे। क्यों भाई? हम क्या कहते हैं कि एक डॉटर बॉडी में बच्चों में क्या होती है? मदर और फादर, मदर एंड फादर दोनों के एक एक क्रोमोसोम मिलकर के पूरा कंप्लीट करते हैं ना भाई, होता ही नहीं होता? तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल मदर के भी होते हैं और फादर के, तो जब मिक्स होते हैं तो इनके कैरेक्टर में कुछ नयापन आएगा नहीं आएगा? समथिंग न्यू होगा, होता है भाई। बात समझ में आई? खुद में ही देख लो, कुछ कैरेक्टर्स मदर से मिल रहे होंगे, कुछ फादर से मिल रहे होंगे, लेकिन आप ना मदर के जैसे कॉपी हो ना तो फादर की कॉपी हो। लेकिन इनमें क्या होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये क्या होते हैं? कॉपी होते हैं बिल्कुल। ठीक है, इक्वेशन पूछ सकते हैं आपसे, क्लोन का मतलब क्या है? आपने लिख तो दिया क्लोन। क्लोन का मतलब क्या है? क्लोन का मतलब एक ऐसी स्पीसीज, एक स्पीसीज ना कहिए, एक ऐसी डॉटर बॉडी जो अब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली, ध्यान रखना है इसका, क्लोन का मतलब क्या? मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली दोनों तरीके से अगर वो अपने पेरेंट्स के बिल्कुल कॉपी हो, उनके जैसे हो, तो उनको क्या बोलेंगे? वो क्लोन है। क्या बोलेंगे? वो क्लोन है। तो ये क्या होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है ये? सेक्सुअल सॉरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, यहां एक वर्ड स्पेल हुआ था क्या? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या है? सेकंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें क्या है? इसमें दो पेरेंट्स की नीड होती है। कितनी पेरेंट्स की? दो पेरेंट्स की नीड है यहां पे, ये हम ध्यान रखिएगा। ठीक है, यानी ये क्या होते हैं? ये
बाई पेरेंटल होते हैं। क्या होते हैं? बाई पेरेंटल होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं ये? बाई पेरेंटल, यानी दो पेरेंट्स की नीड होती है। बाई पेरेंटल हो गए मतलब क्या है? यूनिसेक्सुअल होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेक्सुअल होंगे। ठीक है, ये कैसे होंगे? इन्हें हम बाइसेक्सुअल कह सकते हैं। बाइसेक्सुअल कह सकते हैं, लेकिन ये हमेशा यूनिसेक्सुअल नहीं, कुछ बाइसेक्सुअल भी हो सकते, ये क्या हो? बाइसेक्सुअल भी हो। ठीक है, उसका एग्जांपल हम देखेंगे। ठीक है, जिनमें हम पार्थेनोजेनेसिस पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम एग्जांपल लेंगे किसी का। ठीक है, उसमें से सबसे अच्छा एक एग्जांपल है फ्लैट बॉम्ब। ठीक है, उसमें देखेंगे अलग से। उसके बाद देखिए, इसमें दो अपोजिट सेक्स की जरूरत होती है। ठीक है, और फ्यूजन ऑफ गैमेट्स पाया जाते हैं। इसलिए जस्ट अपोजिट गैमेट फॉर्मेशन इसमें होगा, नो फर्टिलाइजेशन, अरे होगा इसमें फर्टिलाइजेशन, क्लोन नहीं, बिल्कुल कॉपी नहीं होता। ठीक है, बहुत कुछ नया होता है। बाइसेक्सुअल नहीं भाई, ये यूनिसेक्सुअल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल, यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ध्यान रखिए इस चीज का, है ना? यहां पे पेरेंट होना चाहिए, है ना? यहां पेटेंट लिखा हुआ है। पेरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस न्यू डॉटर बॉडी ऑफ ऑफस्प्रिंग। ठीक है, न्यू डॉटर बॉडी प्रोड्यूस करता है किसके द्वारा भैया? एक अपना, एक अकेला ही इंडिविजुअल बॉडी नई बॉडी बना देता है। ठीक है, न्यू इज कॉल्ड क्लोन और कॉपी ऑफ द पेरेंट, हमने पहले डिस्कस कर लिया। ठीक है, क्लोन क्या? क्लोन आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर टू पेरेंट्स। ठीक है, बिल्कुल सेम होती है उसी जैसे। समटाइम गैमेट्स फॉर्म्ड बट नेवर फर्टिलाइज्ड। एक एग्जांपल है पार्थेनोजेनेसिस इन हनी बी। मैंने बोला था ना कि कहीं कहीं क्या होता है, वो ऐसा नहीं है, हो जाते हैं वो भी। ठीक है, लेकिन उसमें कभी भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, तो सेक्सुअल में हमेशा ऐसा नहीं कहते, कुछ ऐसे एक्सेप्शन केसेस ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी है जहां पर गैमेट फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए आ जाइए, मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कई तरीके से होता है ना। हाँ, चलिए देखिए कौन कौन से हैं। पहला बाइनरी फिजन, 10th में याद करो क्या पढ़ा था? अमीबा पढ़ा था। ये हुआ अपना अमीबा, बिल्कुल गोल बनाया है, और कह रहा है अमीबा की तो कोई शेप नहीं होती सर, आपने बिल्कुल गोल गोल सा बना दिया। कोई बात नहीं। ठीक है, ये हुई आपकी अमीबा, नहीं मतलब अमीबा जिसको पढ़ना चाहते हो। ये क्या करेगा? यहां पे सेल है। ठीक है, ये न्यूक्लियस, पूरी एक सेल, ये हुआ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या करेगा? अपने आप को डिवाइड करने की कोशिश करेगा और डिवाइड कर भी लेगा। क्या करेगा? डिवाइड कर भी लेगा। अभी तो न्यूक्लियस डिवीजन हुआ, कुछ टाइम के बाद क्या होगा? इसी के अंदर दो न्यूक्लियस हुए, फिर क्या होगा? फिर ये जो यहां आपको दिख रही है ऐसे सेल बनेगी और दो डॉटर सेल प्रोड्यूस हो जाएंगी इस तरीके से। बात समझ रहे हैं? तो ये क्या हुआ? देखो, एक सेल थी, एक सेल में दो आइडेंटिकल सेल कह सकते हो, दो सेल प्रोड्यूस करी। तो क्या हो रहा है भाई? दो बन रही है ना, तो इसे क्या बोलेंगे? स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिटिंग मतलब क्या? फिजन हो रहा है। कितने? दो। बाई का मतलब क्या होता है भाई? दो, है ना? तो बाइनरी फिजन का मतलब ये होता है इस तरीके से, एक से दो, वन बॉडी टू, वन से टू बॉडीज में कन्वर्ट हो जाना, स्प्लिट हो जाना, फिजन हो जाना। अगला चलते हैं, बडिंग। बडिंग में क्या होता है? देखो यहां पर आपने क्या पढ़ा था? अगर याद हो तो 11th में पढ़ा था हाइड्रा, ये याद है आपने पढ़ा था। उसमें से क्या देखा था? एक आउट ग्रोथ निकलती है। ये आउट ग्रोथ क्या करती है? जब इसको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन ये स्टोर कर लेती है तो ये बड़ी सी हो गई, उसके यहां से ऐसे सेपरेट हुई और खुद को किसी सबस्ट्रेट से अटैच करके एक नया फॉर्म कर दिया। करता है कि नहीं करता है? करता है। तो बडिंग क्या हुआ? एक आउट ग्रोथ है, वो आउट ग्रोथ फिर निकल के क्या करती है? एक नया ऑर्गेनिज्म की, एक नया इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम? ये बडिंग है। बडिंग यहां भी पाई जाती है। और देखो, बडिंग कहां भी आता है? स्पोरुलेशन, मतलब क्या? स्पोर्स के फॉर्मेशन के द्वारा प्रोड्यूस होना।
नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करना, वो क्या है? स्पोरुलेशन। फ्रेगमेंटेशन, एक बॉडी है, इसके कई पार्ट्स में इसको हमने डिवाइड कर दिया, बिल्कुल बारीक क्रश कर दिया, और हर एक पार्ट से एक न्यू बॉडी पेरेंट्स के जैसे ही बन रही है, इट इज कॉल्ड फ्रेगमेंटेशन। ठीक है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, स्पेशली प्लांट के लिए, किसमें? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, प्लांट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पेशल। वेजिटेटिव, देखो वेजिटेटिव वर्ड का मतलब क्या है? मतलब इसका रिलेशन दो वर्ड्स में, ऐसा समझिए। पहला वर्ड है सोमैटिक, क्या? सोमैटिक, और दूसरा है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, पहला सोमैटिक, दूसरा न्यूट्रिशन। इन दो वर्ड से डायरेक्टली रिलेटेड है ये वेजिटेटिव वर्ड। जहां सोमैटिक का मतलब क्या है? ये एक प्रकार की सेल्स हैं। क्या है? सेल्स हैं। देखो आपकी बॉडी में दो तरीके की सेल्स हैं, एक जेनेटिक सेल्स, एक सोमैटिक सेल्स। जेनेटिक सेल्स वो हैं जो गैमेट्स का फॉर्मेशन करती हैं, जो उन पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती हैं जो नेक्स्ट जनरेशन को प्रोड्यूस करने के लिए रिस्पांसिबल है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, यानी स्पर्म एंड ओवम पढ़ेंगे। तो वो क्या है? वो जेनेटिक सेल्स हैं। सोमैटिक सेल्स वो हैं जो जेनेटिक, यानी कि कह सकते हो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करने में हेल्प नहीं करेंगी, पार्टिसिपेट नहीं करेंगी, दैट इज कॉल्ड सोमैटिक। ठीक है? सेकेंड है न्यूट्रिशन। ओके, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है। मतलब कि मान लो यहां पर एक प्लांट ऐसे था, एक प्लांट इस तरीके से था, ऐसे उसकी लीव्स थी। अरे भाई क्या कर रहा है? लीव्स थी इस तरीके से। ठीक है? हमने क्या किया? हमने यहां से इसको कट किया और लाए और मिट्टी में इसको हमने ऐसे लगा दिया। कुछ टाइम के बाद क्या देखा? या एक स्टेम का पार्ट काटा, कट किया, उसको लगा दिया, तो क्या हुआ? उस स्टेम के पार्ट, उस लीव्स के पार्ट से एक नया प्लांट ग्रो कर गया, बिल्कुल अपने पेरेंट्स के जैसा ही। उसे क्या बोलेंगे? वो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। अब ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन स्टेम से हो सकता है, किससे हो सकता है? स्टेम से हो सकता है, या लीव से हो सकता है, या फिर रूट से हो सकता है। बहुत सारे एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हो, ये कोई नया नहीं, बहुत सारे एग्जांपल आप देखते हो। ठीक है? तो इसे क्या बोलेंगे? ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है। आगे चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज स्पेसिफिक फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक प्रोटिस्ट एंड मोनेरा इन प्लांट। ध्यान रखिए, यहां से सेंटेंस खत्म है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विद सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। नॉट, सेंटेंस नहीं खत्म है, एंड है। ठीक है? यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोटिस्टा के लिए, मोनेरा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है? उधर कुछ और भी हैं ऑर्गेनिज्म, कौन से? जो सिंपल प्लांट और एनिमल हैं, वो भी इसके थ्रू रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एग्जांपल आगे हम देखेंगे। बाइनरी फिजन, अब एक एक करके देख लो। अ पेरेंट सेल प्रोड्यूस टू डॉटर सेल्स, टू डॉटर सेल्स, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाइनेरिया एंड बैक्टीरिया। दो बना रहे। मल्टीपल क्या है? अ सेल मल्टीपल सेल बनाती है, एक सेल से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन। सेल का मतलब यहां पे ध्यान रखिएगा, डॉटर बॉडी से मैं कह रहा हूं। किससे? डॉटर बॉडी से। डॉटर बॉडी का मतलब नई जनरेशन से। ठीक है? जैसे प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। अब सुनो, यहां बात आई है मल्टीपल फिजन की और बाइनरी फिजन की, तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं। हमने बोला था कि अमीबा में, किसमें? अमीबा में, लेकिन फिजन भी तो होता है, टेंथ में पढ़ रखा है। ठीक है? अगर अमीबा को सही कंडीशन मिली, तब तो अमीबा इजीली अपना बाइनरी फिजन या जैसे भी करना चाह रहे उस हिसाब से कर देगा, नई इंडिविजुअल्स बना देगा। लेकिन बेटा जी, अगर अनफेवरेबल कंडीशन आई, तो ये है आपकी अमीबा, उसे लग रहा है कि अभी बाहर दो ही प्रोड्यूस करना ठीक नहीं है, जो हमारे दोनों बनेंगे वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे,
तो क्या करता है, खुद को कंट्रोल कर लेता है। कंट्रोल करना सीखो, ठीक है। क्या करता है, एक 3 लेयर का प्रोटेक्शन क्रिएट करता है अपने चारों तरफ, 3 लेयर का प्रोटेक्शन। और अब इसको बोलते हैं भैया सिस्ट फॉर्मेशन हो गया। क्या बोलेंगे इसको हम, सिस्ट बोलेंगे, सिस्ट। क्या हुआ, ये एक प्रकार से इनएक्टिव अमीबा का या इनएक्टिव अदर किसी ऑर्गेनिज्म का जो भी ऐसा करते हैं उनका इनएक्टिव फॉर्म है। इसके चारों बढ़िया लेयर है। अब कुछ भी टेम्परेचर कर लो, प्रेशर कर लो, बारिश होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर, लेकिन अंदर ही अंदर ये अपनी पूरी तैयारी में रहती है। क्या करेगी, उसके बाद उसी समय वो बहुत सारे अंदर ही अंदर बहुत सारी अपनी बॉडी अपनी जैसे दूसरी स्पीसीज का फॉर्मेशन कर चुकी होती है, ठीक है। अब जैसे ही इसको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो सिस्ट क्या करती है, डिवाइड इनटू मेनी मिनट अमीबा कॉल्ड, हमने स्पोरुलेशन पढ़ लिया, हमने बर्डिंग का एग्जांपल ईस्ट एंड हाइड्रा है। क्या है, ईस्ट एंड हाइड्रा। और स्पोरुलेशन में बहुत सारे हैं, इसमें देखो जैसे जूस्पोर। अगर देखो अगर स्पोर्स बने, देखो स्पोर्स दो तरीके के बनते हैं। एक होता है बेटा जो मोटाइल होता है। क्या होता है, मोटाइल होता है। मोटाइल का मतलब उनके पास मोबाइल, मतलब वो मोबाइल नहीं जो तुम यूज करते हो दिन भर, नहीं, मोबाइल का मतलब यहाँ पे लोकोमोशन से है, ठीक है। तो कुछ ऐसे स्पोर्स बनते हैं जिनमें फ्लैजला जैसे कुछ लोकोमोटिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चल सकते हैं, इट मींस वो मोटाइल हैं। लेकिन कुछ होते हैं नॉन मोटाइल, जैसे स्पोरेंजियोपोर है ना, कोनिडिया है, ये सब क्या है, ये नॉन मोटाइल है, जहां है वहीं पड़े रहेंगे, इनके पास फ्लैजला जैसे कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं पाया जाता है। आगे आइए, वेजिटेटिव हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब यहाँ कुछ एग्जांपल, जितने मोड ऑफ रिप्रोडक्शन आपने पढ़े हैं उनके कुछ एग्जांपल है, वो देखो। अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। क्या, अमीबा, पैरामीशियम एंड लेशमानिया, ये तीनों किसके एग्जांपल है भाई, रिप्रोडक्शन बाय बाइनरी फिजन। ध्यान रखिएगा, अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में और राइजोपस, दोनों का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिए। अमीबा एंड राइजोपस ये दो ऐसे हैं, ये तो अनफेवरेबल कंडीशन है, बट ये नॉर्मली क्या करता है, इंसेस्टेशन और स्पोरुलेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं। यहां ध्यान रखने की बात ये है बेटा कि स्पोरुलेशन एक मल्टीपल फिजन का ही एक एग्जांपल है, ठीक है। आइए आगे, साइनोबैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैटवर्म, स्पंज, सी एनीमोन और प्लानेरिया, इन पर भी ध्यान रखिएगा। सी एनीमोन एंड प्लानेरिया, ये दोनों क्या हैं, दोनों क्या, जितने हैं सबके सब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। प्लाज्मोडियम बाइसेप्स ये भी करता है और वो भी मल्टीपल फिजन का एग्जांपल है। स्पंज ये क्या है, जिम्यूल्स, ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन एंड जिम्यूल्स लगभग सेम ही चीज है, ठीक है। फ्लैट फॉर्म, कोरल, हाइड्रा, ईस्ट, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये बर्डिंग के थ्रू कर सकते हैं। पेनिसिलियम, कोनिडिया, कौन सा ये स्पोर, जो स्पोर मतलब स्पोर कहते हैं ना, स्पोरुलेशन हो रहा है, तो कौन सा टाइप का स्पोर है ये नॉन मोटाइल टाइप का है। अभी पढ़ गया है ना जस्ट पिछले स्लाइड पे, नॉन मोटाइल टाइप का है ये। क्या ये नॉन मोटाइल टाइप का स्पोर है, कोनिडिया। जूस्पोर कौन से टाइप का है, मोटाइल टाइप का है, ठीक है। किस टाइप का, मोटाइल टाइप का है, ठीक है। तो मोटाइल टाइप का किसमें होता है, क्लेमाइडोमोनास में। तो ध्यान हो, ऐसे छोटा सा होता है यहाँ पे वो और ऊपर ऐसे, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे। फिर आता है एक रीजनरेशन। अगर आपको छिपकली याद है, कितने को डर लगता है छिपकली से, बहुत सारे होंगे तुम में से। अगर दीवार पे वहां दिख गई ना तो फिर तो हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल से, है ना, पसीने आ जाते हैं। याद करो किसके किसके होते हैं। चलो तो रीजनरेशन, अरे भाई उसकी पूंछ काट दो ना, उसकी पूंछ काट दो, यहां से ज्यादा नहीं, थोड़ा सा एक आध का टाइम दे दो, देखो वहां पे नई पूंछ आ गई होगी। ये क्या है, ये रीजनरेशन है। क्या ये रीजनरेशन है। आगे चले, ठीक है। देखिए स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम आई थी बच्चा। एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है प्लांट में, वो एक ऐसा मेथड है जो
लीव से हो सकता है, रूट से हो सकता है, स्टेम से हो सकता है, वो हमने पढ़ लिया। अब देखो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्रोसीड्स थ्रू सोमैटिक सेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वेजिटेटिव मैंने बोला था केवल सोमैटिक सेल से, नो गैमेट फॉर्म आपको पता है, डॉटर बॉडी आर कॉल्ड क्लोन, बिल्कुल जैसे बनते हैं, ओनली माइटोटिक डिवीजन। अरे भाई अगर माइटोसिस नहीं होगा मियोसिस हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना, फिर आगे पढ़ेंगे दोनों क्या होता है। वेरी फास्ट प्रोसेस, बहुत फास्ट प्रोसेस होती है, ठीक है। यानी कहीं भी ये लिखा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही बहुत फास्ट प्रोसेस है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही क्या है, बहुत फास्ट प्रोसेस है, ठीक है। चलिए देखिए कुछ एग्जांपल है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जैसे बाय रूट किन किन में होता है, स्वीट पोटैटो, याद रखो इस चीज को। जर्मिनेटिंग आई, देखो पोटैटो को देखा है ऐसे होता है, यहां पे छोटे छोटे ऑर्गन निकलते हैं ऐसे, इन्हें बोलते हैं जर्मिनेटिंग आइज, एग्जांपल है पोटैटो। राइजोपस में क्या है, राइजोपस टाइप का जो मेथड है वो किसमें होता है, जिंजर में। बुलबिल किसमें है, आगे में। लीफ बोल किसमें है, पढ़ा है ना ब्रायोफिलम। ऑफसेट किसमें, वाटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर हाइसिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बताते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। फिर बल्ब के थ्रू किसमें होता है, गार्लिक में, ओनियन में, टूलिप में, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। और शुगर के थ्रू किसमें होता है, मिंट में। टाइम आ गया ना, हाँ पुदीने का टाइम आने वाला है, चलो आ ही गया है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखो मैंने बोला ये क्यों इंपॉर्टेंट है, वाटर हाइसिन, इसलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। क्यों कहते हैं भाई, ये इसलिए कहते हैं क्योंकि एक वाटर रिजर्वायर के सरफेस पर ये इस तरह से ग्रो करके इसको कवर कर लेता है कि पूरी की पूरी ऑक्सीजन इसके द्वारा कंज्यूम कर ली जाएंगी। अब जो इस वाटर रिजर्वायर में आपके एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहने वाले प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, उन एक्वेटिक लाइफ के लिए ऑक्सीजन बचती नहीं, वो डेड हो जाते हैं, है ना, इसलिए इसको बोलते हैं टेरर ऑफ बंगाल। तो ध्यान रखिएगा टेरर ऑफ बंगाल किसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं, वाटर हाइसिन्थ को बोलते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन पे, ये तो हुआ आपका क्या, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड इमोर्टल। क्या मतलब है इसका भाई, देखो क्या मतलब है इसका, कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड इमोर्टल। व्हाई, आपको एक ऑप्शन इसमें सिलेक्ट करना है कि ऐसा क्यों होता है, कि दे रिप्रोड्यूस इन होल लाइफ स्पैन। अब एक बात सुनिए, क्या कोई, पहली बात तो ऑर्गेनिज्म पूरी लाइफ में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, ये क्लियर समझ लो। और अगर कर भी रहा है जिसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो मर नहीं रहा है, अब डेथ होगी उसकी भाई, लाइफ स्पैन ना, लाइफ स्पैन क्या है, नेचुरल डेथ एंड बर्थ के बीच के टाइम। तो लाइफ स्पैन में भले ही वो पूरी लाइफ रिप्रोडक्शन करता रहे, इसका मतलब वो थोड़ी ना कि इमॉर्टल है वो ना, वो उसकी डेथ होगी, तो ये गलत ऑप्शन है। दे कैन सर्वाइव इन ऑल कंडीशंस। अरे सर्वाइव करने का मतलब थोड़ी ना कह रहा है कि वो उसकी डेथ ही नहीं होगी, नहीं। दे एग्जिस्ट एज देयर ऑफस्प्रिंग। हाँ यहां भी सोचने की जरूरत है। देखो जब किसी को लगता है, उस ऑर्गेनिज्म को, यूनिसेलुलर को लगता है कि मैं मर जाऊंगा भाई, डेथ हो जाएगी हमारी, वो क्या करता है, अपने आप को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, अपने डॉटर सेल्स में, मतलब यहां से उठ के कहां चला जाता है, दो पार्ट्स में, न्यू बॉडी में आ जाता है। उसको कुछ होता है तो थोड़ी ना है, नहीं होता कुछ, खत्म थोड़ी होता है, दो नए बन जाता है, न्यू बॉडीज। तो इसलिए कह रहा है कि दे एग्जिस्ट एज देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने डॉटर्स बॉडीज में के फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता है। आगे चलिए, फोर्थ, दीज आर नॉन लिविंग थिंग्स। अरे ना भाई, हम बात ऑर्गेनिजम्स की कर रहे हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स की, नॉन लिविंग कोई बात ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, थर्ड ऑप्शन सही होगा। आगे चलिए, देखो करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, लाइफ स्पैन का करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, देखो क्या होगा, पहले देख लो कौन कौन से एग्जांपल है।
हॉर्स, पैरोट, डॉग, हॉर्स, पैरोट एंड डॉग। 60 साल ले लो भैया, 60 इयर्स, है ना। 140 इयर्स, डॉग 25 to 30 इयर्स। जरा बताओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में तुम रख लो ना, कौन बड़ा, पहले तोता मिट्ठू, है ना, उसके बाद कौन है, घोड़ा, है ना, चना, उसके बाद कौन है, फिर डॉग है, कुकू, ठीक है। तो क्या ऐसे केस आया, पीएचडी, देखो कहां है पीएचडी, कौन कर रहा है भैया पीएचडी। थर्ड पेज, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। रिप्रोडक्शन इज अ लाइफ प्रोसेस, रुको 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 जरा सा रुको जरा रुको, 10th में चलो, 10th में चलो, क्या डेफिनेशन पढ़ी थी, डेफिनेशन पढ़ी थी कि लाइफ प्रोसेसेस ऐसी प्रोसेसेस हैं विदाउट, जिन प्रोसेस के बिना लाइफ इज नॉट पॉसिबल, लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से सुन लो, सारी जो भी चीजें तुम पूरी लाइफ में करते हो सारी लाइफ प्रोसेस नहीं होती, केवल लाइफ प्रोसेसेस वही हैं जिनके बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ये बताओ कि क्या अगर रिप्रोडक्शन कोई नहीं करता तो जिंदा नहीं रहेगा, रहेगा ना, तो ये गलत है, स्टेटमेंट क्या है, गलत है। स्पीशीज प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग लाइक इटसेल्फ, क्या है ये तो सही है ना, करेक्ट स्टेटमेंट है, स्पीशीज ऑफस्प्रिंग लाइक इटसेल्फ, तो ये तो सही कह रहा है। इट इज नॉट नेसेसरी द इंडिविजुअल टू इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन, हाँ जरूरी नहीं है, नहीं इन्वॉल्व होकर जिंदा नहीं रहेगा क्या, जरूरी नहीं है, या ऑल, नहीं भाई सभी तो इनकरेक्ट हो ही नहीं सकते, दूसरा तीसरा तो करेक्ट है ना, तो कौन सा ऑप्शन है सही, ए नंबर आपके क्वेश्चन का सही ऑप्शन है। स्टेटमेंट गलत लगा हुआ है, ठीक है, ये मत समझना कि यहाँ पे गलत स्टेटमेंट, स्टेटमेंट जरूर गलत है लेकिन आपका आंसर, ये क्वेश्चन ही पूछ रहा था गलत वाला कौन सा है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही होगा। स्टेटमेंट गलत है बट आंसर वही गलत है, पूछ रहा था वो। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आइए, स्पेसिफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट इज आर, ये इज है बेटा, इज आर, देखिए एनसीईआरटी की लाइन जरा पढ़ना वहां पर, तो वहां पे लिखा हुआ है कि सेल डिवीजन इज अ स्पेसिफिक प्रोसीजर या मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन प्रोटिस्ट एंड मोनेरास, ठीक है, तो प्रोटिस्ट के लिए सबसे सही और स्पेसिफिक मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, सेल डिवीजन के द्वारा। भाई गैमेट फॉर्मेशन तो सेक्सुअल का फिनोमेना है, कोई प्रोसेस है, सेक्सुअल बात वही है, दोनों सेम चीज की बात कर रहे हैं, और हो ही नहीं सकता, तो क्या हुआ फिर ए सेल डिवीजन। फिफ्थ क्वेश्चन पे आओ, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय जूस्पोर, हाँ जूस्पोर के द्वारा किसमें रिप्रोडक्शन होता है, जूस्पोर के द्वारा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। आगे आइए, सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट कीजिए। चलिए पहला ऑप्शन क्या है, पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस बाय गोनिडिया, पेनिसिलियम रिप्रोड्यूस बाय गोनिडिया, यहां पे कुछ गड़बड़ है ना, क्या होना चाहिए यहां पे, ठीक है, ये ठीक है, लाइफ स्पैन नेवर डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही कह रहा है भाई। देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो देखने के छोटू से हैं, छोटू से, लेकिन उनकी लाइफ स्पैन बड़े बड़ों से ज्यादा है। तो लाइफ स्पैन का मतलब है थोड़ी ना कि बॉडी अगर छोटी है तो 2 साल जिएगा और बड़ी बॉडी है तो 100 साल जिएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आर इमोर्टल, ये भी सही है। इंसेस्टेशन इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ये भी सही है, नहीं क्या सही है क्या, इंसेस्टेशन इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इंसेस्टेशन किसका पार्ट है भैया, एनिमल्स का है, एनिमल्स ना कहिए, क्या कहेंगे उसको हम, प्रोटिस्टस का है ना, किसका, अमीबा का है, हाँ अमीबा का है। तो ये बताइए, तो ये कहां से सही हुआ, वेजिटेटिव तो प्लांट का स्पेसिफिक होता है ना, प्लांट में उनकी सोमैटिक सेल से बनता है नहीं बॉडी, तो फिर
ये सही नहीं है, बाकी सब क्या है, सब सही हैं, यानी क्वेश्चन ही होना चाहिए था कौन सा इनकरेक्ट है ना, इनकरेक्ट है। तो इनकरेक्ट कौन सा है, डी ऑप्शन, इंसस्टेशन इज अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ना गलत बात। वो एक्सेक्सुअल तो है बट उसका वेजिटेटिव टाइप का नहीं है, ठीक है, बाकी सब सही है। एक में ये वर्ड टेरर ऑफ बंगाल भी पढ़ा है ना, टेरर ऑफ बंगाल इज यूज्ड फॉर, किसके लिए टेरर ऑफ बंगाल यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। ए है आपका बी, सी एंड डी। प्लाज्मोडियम, अरे नहीं मलेरिया, पैराजीवियम भाई, ये नहीं कर सकता, पैरासाइट मतलब, अरे हिंदी तो आती है। ब्रायोफिलम नहीं, अगर तुम ध्यान दियोगे बाइलिव्स ना, ये भी नहीं, क्या होगा, वाटर हाइसिंथ के थ्रू, इसी को बोला गया था ना, जो क्या करता था, वाटर, चीज पढ़ी थी आपने अगर पहले कभी एनवायरनमेंट में, एल्गल ब्लूम, क्या, एल्गल ब्लूम, इसी से रिलेटेड है ये भी, ठीक है, पूरा कवर कर लेना, सारा न्यूट्रिएंट्स खा लेना, ऑक्सीजन खत्म कर देना ताकि बाकी सब मर जाएं, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इज वर्ड दैट इंटरचेंजेबली यूज्ड विथ, फर्टिलाइजेशन एक ऐसा वर्ड है जो किसी और के स्पेस पर उसको रिप्लेस करके यूज किया जा सकता है। गैमेटोजेनेसिस ना, पार्थिनोजेनेसिस ना, माइटोसिस ना, सिनगेमी, ये भी आपने डिटेल में नहीं पढ़ा है, आगे पढ़ेंगे। तो सिनगेमी एक ऐसा वर्ड है जो फर्टिलाइजेशन के जगह उसको रिप्लेस करके यूज किया जाता है, ठीक है, इसको हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। फिर आया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व इन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें इन्वॉल्व होता है, देखो किसमें, जेनेटिक सेल्स में, सोमैटिक सेल्स में, बोथ टाइप ऑफ सेल्स, नन ऑफ दीज। भाई देखो दो ही तो सेल्स हैं, तो ऑप्शन में चारों अलग दे नहीं सकते, क्या होगा, या तो जेनेटिक सेल्स में या तो सोमैटिक सेल्स में। क्या पूछ रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब क्या, कॉपी, क्लोन बनाना, क्या बनाना, क्लोन बनाना। तो क्लोन बनाना किसका काम है, कहां बनेगा भैया, वो बनेगा सोमैटिक सेल्स में, क्योंकि सोमैटिक सेल्स जिस तरीके से डिप्लॉयड होती हैं, जब उनकी नई बॉडी यानी कि ऑफस्प्रिंग बनती है, तो वो भी उसी तरीके से ट्विन होती है, इसमें दोनों क्रोमोसोम उसी के हैं भैया, मतलब उसके पेयर कहीं बाहर से लाके नहीं बनाएंगे पेयर, वो वही रहेंगे। आगे चलिए नेक्स्ट आते हैं, ठीक है, देखिए सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर फॉलोइंग डायग्राम, एक डायग्राम दिया हुआ है, हो सकता है विजिबल ना हो क्योंकि व्हाइट बैकग्राउंड है, ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दे रहा, फर्स्ट में उसने हाइड्रा को दिखाया है, सेकेंड में उसमें उसकी बर्ड को दिखाया है, थर्ड में बर्ड को मैच्योर होता हुआ दिखाया है, एंड फोर्थ में बर्ड को अलग होता हुआ दिखाया है। फिर से देख लो, फर्स्ट में एक छोटी सी बर्ड हाइड्रा की दिखाई है इमेच्योर कंडीशन में, सेकेंड में उस बर्ड को मैच्योर होता हुआ दिखा दिया कि बड़ी हो रही है, थर्ड में बिल्कुल मैच्योर हो गई, और फोर्थ में वो सेपरेट हो गई। अब आइए यहां करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है आपको, सिलेक्ट करिए, डॉटर्स आर क्लोन, ध्यान सुनिएगा, क्या हाइड्रा से जो उसकी डॉटर सेल बनी, डॉटर बॉडी बनी, ऑफस्प्रिंग बनी, क्या वो क्लोन होगी, अरे भाई ये एक प्रकार का बडिंग है, बडिंग क्या एक प्रकार का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बाहर से जेनेटिक मटेरियल आने का कोई चांस ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, वो क्लोन ही होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। आगे चलिए, ए एंड बी आर जेनेटिकली डिफरेंट, ए में क्या था, ए में एक हाइड्रा को दिखाया था, बी में उसमें एक आउटग्रोथ यानी क्लोन भी बर्ड बनता हुआ भी दिखा दिया, तो क्या ए और बी दोनों डिफरेंट होंगे क्या, ना, पॉसिबल ही नहीं है, तो सेकंड रॉन्ग है। थर्ड, इट इज वेरी स्लो प्रोसेस, ना भाई, जितने भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन वाले मेथड हैं सब बहुत फास्ट होते हैं, लिखा था ना वेरी फास्ट प्रोसेस, तो ये भी गलत है। इट अकर्स बाय मियोसिस सेल डिवीजन, अरे ना भाई, देखो इधर, अगर मियोसिस हुआ तो 2n से क्या बनेंगे, n और n बनेंगे, तो मियोसिस कहां भाई, मैंने यहां पे लिखा था कहीं कि 2n से 2n ही बनते हैं,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब इसमें क्लोन वालों में कोई नया नहीं आता, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट आइए, हाउ मेनी डॉटर सेल्स आर जनरेटेड इन बाइनरी फ्यूजन। कह रहा है कि बाइनरी फ्यूजन में कितने ऑफस्प्रिंग सेल्स बनती हैं। सेल का मतलब यहां बॉडी से है, ठीक है, ऑफस्प्रिंग से कितनी। अगर यूनिसेलुलर ले रहे हो तो बोल रहा है एक सेल से कितनी सेल्स बन जाती है बाइनरी फ्यूजन में। देखो यहां से अनकाउंटेबल होना चाहिए, क्या काउंटेबल होना चाहिए, कंटेबल लिखा हुआ है, काउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल, बहुत सारी, काउंट नहीं कर पाओगे क्या। अरे भाई बाइनरी, बाई बाई मतलब क्या, दो, दो मतलब क्या, अरे वो संस्कृत में बोलते हो द्वि, है ना, तो दो, 5, अरे ना ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं पूरे चैप्टर में, 3 ना ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं, क्या बचा फिर 2, सीधा सीधा लिखा हुआ है, कितने बनते हैं, 2 बनते हैं, मतलब इनिशियल टाइप ऑफ न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट है। चलिए 13 में, कैरियोकाइनेसिस इज यूज्ड फॉर, कैरियोकाइनेसिस इज यूज्ड फॉर, चलो देखो जरा सा क्या होता है। हम कहते हैं कि जब बाइनरी फ्यूजन होने लगता है तो पहले क्या होता है, इसके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस करेगा अपनी तैयारी काहे की भाई, डिवाइड होने की, दो पार्ट्स में डिवाइड होने की तैयारी करेगा ऐसे, ठीक है, उसके बाद वो डिवाइड होकर के दो बनाएगा, फिर दो बॉडी में स्प्लिट होगा। यही प्रोसेस जिसमें एक न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो रहा है, दैट इज कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। तो क्या है ये, न्यूक्लियस डिवीजन है, ये न्यूक्लियस डिवीजन है, ठीक है, मोस्टली बर्डिंग के टाइम में आपने पढ़ा था इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, 14th, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी। देखो भैया एक कहानी सुन लो, अपने यहाँ के साइंटिस्ट हैं शायद, हाँ नाम ही ऐसा है, वैसे सब के सब इंडियन ही है। चलो इसमें एक भाई साहब थे, भाई साहब नहीं बड़े साहब, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, ठीक है, पूजा पाठ किया करो इनकी। इन्होंने सबसे पहले या कहिए कि बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, वेल डन, किसके लिए, एम्ब्रियोलॉजी पर, एम्ब्रियोलॉजी पर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है, बहुत अच्छा काम किया। उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी डिसीज, बहुत सारी जो एडवांस डिस्कवरीज हैं, एडवांस स्टडीज हैं, वो पॉसिबल हो पाई, ठीक है, इसीलिए इनको कहा जाता है फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, किसको, प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी को, ठीक है। आगे आइए, द अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव, क्या लिखा, अच्छा ठीक है, प्रोड्यूस फ्रॉम द नोट्स ऑफ द प्लांट सच एज सुगर कैन एंड गिंगर, मेनली बिकॉज, कह रहा है कि तुम्हारे पास शुगर कैन है और जिंजर, दोनों में नोट्स के थ्रू, कह रहा है कि अपीयरेंस ऑफ वेजिटेटिव प्रोड्यूस फ्रॉम द नोट्स, नोट्स से आउट ग्रोथ का निकलना। ये मान लो तुम्हारे किसी का प्लांट है, इन शुगर कैन का हो या जिंजर का, जहां पे नोड है वहां पर क्या होता है, वहां पे कुछ आउट ग्रोथ्स निकलती हैं, ठीक है। आगे देखिए, उसके लिए क्या कह रहा है, क्यों होती हैं, क्योंकि नोड्स आर शॉर्टर देन इंटरनोड्स। ऐसा तो हो नहीं सकता यार, छोटी बड़े से क्या लेना देना है भाई, होती है सही, लेकिन इसका मतलब थोड़ी ना कि आउटग्रोथ निकल जाएंगी, बर्ड निकल जाएंगे, या कोई वेजिटेटिव पार्ट्स निकल जाएगा ना, पॉसिबल नहीं है। सेकंड, नोड्स हैव मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, ठीक है, नोड्स आर लोकेटेड नियर द सॉइल ना, नोड्स हैव नॉन फोटोसिंथेटिक सेल्स ना। इसकी देखो रीजन इसमें से केवल यही है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज, उसमें प्रेजेंट सेल्स जो तेजी के साथ उसको क्या करती हैं, डिवाइड करती है, खुद को बार बार डिवीजन करती हैं और ऐसे आउटग्रोथ के फॉर्म में प्रोड्यूस होती हैं, और वही आगे वहां से डिस्पैच होके, यानी कि वहां से डिसअटैच होके, यानी सेपरेट होकर के क्या बनाएगा, एक नई बॉडी को फॉर्म करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है। एक मिनट बच्चे, तो ये आपका आज का लेक्चर था,
तो हमने क्या देखा है, हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा अभी तक, एसेक्सुअल देख लिया है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन देख लिया है ना, बर्डिंग के द्वारा कैसे होता है, फ्रेगमेंटेशन से कैसे होता है, बाइनरी फिजन, मल्टीपल फिजन से कैसे होता है, ठीक है, उनकी एग्जांपल्स क्या है, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या हैं, जैसे इंसिस्टेशन क्या है वो हमने देख लिया। तो ये सारी चीजें देखी हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट यानी कि कल हम क्या देखेंगे, कल हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है।